आप खुद कराची से हैं तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपने फुटेजेस अगर आप वेरीफाई करके दिखाना चाहें, ये कराची है जी, यानी शर्जील ईमान इनो या हमारे भाई नदीम अफजल चन हो, ये डेरा गाजी खान की एक दूर अफ्तादा तहसील हुआ करती थी, दाजल जिसे काला पानी कहते थे, वहाँ भी आज भी 20 साल पहले ये हालात होते थे, आज वहाँ भी हालात नहीं है। ये कराची है जी, मैं आपको ये कराची है जी, यानी ये कोई 1970 की दिहाई लगती है कि डेरा गाजी खान या राजनपुर की कोई तहसील के अंदर ये बस चल रही हो या यूनियन काउंसिल में। और अगर आप इसे कंपैरिजन कर लें, दिस इज़ लाहौर, मैं बाहर नहीं लेकर जा रहा, और भी शहर हैं, ये लाहौर है जी। बात ये है कि सफाई की बात करें, आप खुद कराची की रहने वाली हैं, ये गंद कूड़े क्रिकेट के ढेर, कोई सैनिटेशन का ना कराची में निज़ाम है। अगर आप लाहौर की बात कर लें, बात यह है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे की खामियों को अगर निशानदेही करेंगे और आप कहेंगे कि जी आप अलाइए खामोश रहें, तो मुझे बताएं पंजाब और यानी सिंध का, कराची और लाहौर का तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है। लाहौर के अंदर पहला दुनिया का पाकिस्तान का पहला बड़ा मास ट्रांजिट बना मेट्रो की सूरत में, से भी कंपैरिजन नहीं है। अच्छा देखिए, नहीं आबादी के एतबार से आपको पता है कि आप कराची एयरपोर्ट से निकले, शाहराह फैसल से होते हुए हम कराची जाते हैं, मुझे तो आज तक कराची की कभी कोई सड़क ठीक नजर नहीं आई, बुरी तो दूर की बात है, ठीक नजर ही नहीं आई। वहां गंदगी के ढेर, कोई कैट आइज नहीं लगी हुई, बैरियर्स नहीं लगे हुए। अब आपने कहा कि मुझे कोई 3 बड़े मंसूबे बता दें, 3 बड़े मंसूबों की अगर आप बात करती हैं, पंजाब के अंदर ये सिर्फ अपने 2 या 3 अस्पतालों का गिनवाते हैं, गैम्बिट बना दिया, फलां बना दिया। पंजाब का आप राजनपुर का जो अस्पताल है ना जी, DHQ राजनपुर पंजाब का आखिरी जिला है, उसका सिंध क्या कराची के किसी अस्पताल से कंपैरिजन कर लें। MRI मशीन 1.5 टेस्ला की, वहां पर CT स्कैन मशीन, ये सब चीजें वहां अवेलेबल हैं। अगर आप कहें और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पंजाब के अंदर ये अभी जो मास ट्रांजिट की कंटिन्यूएशन में ग्रीन बसेस फराम की गई हैं, इलेक्ट्रिक बसें, कराची के अंदर नहीं है, पूरे सिंध में तो क्या देंगी, इसे पूरे पंजाब में मरियम नवाज साहिबा दे चुकी हैं। अगर आप दीगर मंसूबों की बात करें, बाकी देही रानी, बाकी चीजें, मैं उस तरफ जाने नहीं चाहता। मैं पंजाब और मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मैं कराची और लाहौर को आमने सामने, बस मैं कराची और लाहौर को कभी आमने सामने नहीं खड़ा करना चाहता, हम भाई हैं, लेकिन आप अवाम में परसेप्शन ना बनाएं। हम चाहते हैं कि आप पंजाब को देके बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। अच्छा, आप तो कह रहे हैं परफेक्ट है। बात करें ना, देखें अवाम का तासुर, अवाम की जो राय वो आपने सुन ली कि पंजाब जो है वो ज्यादा बेहतर है सिंध से, लेकिन एक और भी अवामी तासुर ही है, इसे भी आप फिर इस पर भी अपनी राय दीजिए। अवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मरियम नवाज साहिबा की के प्रोजेक्ट्स हैं या उनकी जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन ही है, सिर्फ कुछ जमीन पे नहीं है। इस पर क्या राय है आप? देखें, बात यह है कि ये हर हुकूमत की अपनी राय होती है। मरियम नवाज साहिबा से खुद भी सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी मैं सूबे की वजीर आला हूं, अगर मैं सूबे में बेहतरी कर रही हूं तो मेरा हक है कि मैं उसकी प्रोजेक्शन भी करूं, और ज़हन मैंने इसी अवाम से वोट लेना है। सियासी आदमी अपनी प्रोजेक्शन करता है। बाकी आप खुद जो है इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, मैं इस वक्त आपके लाहौर स्टूडियो में बैठा हूं, लेकिन जमीन पे भी होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्शन जमीन पे भी है, देखिए नजर आता है, हो रही है। देखें किरण नाज साहिबा, आप अभी भी ड्यूरिंग प्रोग्राम भी आप अगर रिपोर्टर एक पंजाब के किसी जिले से ले लें, एक अंदरूनी सिंध से ले लें, वो आपको खुद बता देंगे पंजाब के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि दूध और शहर की नहरें बह गई हैं, बट देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड लाहौर, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सखर और डेरा गाजी खान, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मुल्तान। अहम रहनुमा सिंध के तर्जुमान शर्जील इनाम मेमन साहब, वो पंजाब हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के आड़ में वजीर आजम को निशाना बना रही है और कोशिश हो रही है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को सपोर्ट छोड़ दे, अब ना करे। तो क्या अब नून लीग जो है वो अददी एतबार से इस पोजीशन में आ गई है कि पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी पहली बात तो ये है कि कोई भी किसी के लिए नागुज़ीर नहीं होता। मैंने अक्सर ये बात की है कि अगर पीपल्स पार्टी के वोटों से हुकूमत कायम है तो हम बहुत मोहब्बत करते हैं पीपल्स पार्टी से, हमारी अलाई है, तो हमारे वोटों से बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बैठा हुआ है, हमारे वोटों से यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने हैं, हमारे वोटों से यूसुफ गिलानी साहब बतौर मेंबर सेनेट बने थे इस्लामाबाद की सीट से, हमारे वोटों से आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने हैं। बात अगर हमारे जो नंबर गेम है 7-8 का ये कवर भी हो जाए, हम तब भी पीपल्स पार्टी को अपने बतौर इत्तेहादी देखना चाहेंगे, लेकिन यहाँ सियासत की बात हो रही है, नहीं यहाँ सियासत की बात हो रही है। देखिए, हमारा नंबर गेम पूरा करना कोई इशू नहीं है, बात ये हो रही है कि यहां पर हमारी क्रेडिबिलिटी की बात है। देखिए, हम पंजाब के स्टेक होल्डर हैं। अगर आप टीवी स्क्रीन पे बैठकर कहेंगे पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, सिंध बहुत बेहतर चला गया, हमने अपना दिफा तो करना है। इजाजत दीजिए मुझे, नाज साहिबा की तरफ जाने की इजाजत दीजिए। नाज साहिबा, इसी के तनाजुर में पंजाब की तर्जुमान कहती हैं कि बिलावल साहब जिस वक्त वजीर थे उस वक्त वो वजीर आजम की जड़ें खोखली कर रहे थे। मैडम,
देखिए, जिस वक्त बिलावल साहब वजीर खारजा थे, उस वक्त पूरी दुनिया में जाके उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग किया, और अब भी इस वक्त जबकि पाकिस्तान की भारत की जो नाकाम साजिश थी, उसके बाद जाके जब बिलावल भुट्टो साहब ने दुनिया भर में ये मैसेज कन्वे किया, पाकिस्तान का अमन का पैगाम दिया, पीस का पैगाम दिया, और पाकिस्तान की अमन दोस्ती को उसकी कमजोरी ना समझा जाए, ये मैसेज दुनिया में दिया, तो द वर्ल्ड ओपन इट्स डोर्स फॉर पाकिस्तान। हमारे लिए रास्ते खुले, हमारे लिए रास्ते हमवार हुए। ये सब कुछ किसी लालच में नहीं किया। हमारे पास काबीना में कोई वजारतें नहीं। और मैं एक और बात कर दूं, एक तो ये अल्फाज का मसला यही है ना, जब पार्टी के ऊपर बैठे हुए, आला मनसब पे बैठे हुए अल्फाज का चुनाव गलत करेंगे, तो फिर वजीर मुमलिकत साहब मेरे भाई भी खच्चर खच्चर करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस किस्म की जुबान इस्तेमाल हो रही है। एक शख्स ने 2 दिन पहले आकर कहीं पर सोशल मीडिया पे, टीवी पे आके, उन्होंने अपने किसी व्लॉग में आके कहा कि जी सिंध के लोगों को उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया, किसी जानवर से मुशाबहत दी। उन्होंने कहा ये नस्ल बांदर की नस्ल है। अब ये खच्चर कह रहे हैं, क्या हम गालियां खाने के लिए रह गए? मैंने कोई क्या खच्चर आप की बात रोज नहीं की। बैठकर मैंने कहा एक टॉक शो जिर्ब, में अगर आपकी उर्दू कमजोर है, नाज बलोच साहिबा, अगर आप मेरी बहन है, आपकी उर्दू कमजोर है, अगर आपकी उर्दू कमजोर है, मैंने अर्ज ये की कि घोड़े और खच्चर का मुवाजना नहीं होता। मैंने अपने आप को भी घोड़ा कहा है, जानवर से कोई जानवर से तशबीह नहीं दी। आप अगर आपकी उर्दू कमजोर है, अगर मैंने जरबुल मिसल कही है, आप उसको एक और रंग दे रही हैं। यही आप लोगों का मसला है कि आप लोग दलाइल जब खत्म हो जाते हैं तो जाती हमलों पर आ गई हैं। देखिए ये नाजायज बात है। ना साहब को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात पर आ जाइएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। ना साहब को कंप्लीट करने दीजिए। बड़ा लेक्चर दे रहे थे कि मैंने तहम्मुल से सुना, मेरी बारी में ना बोले। मैंने तो गधा और खच्चर भी सुन लिया इनके मुंह से। गधा और खच्चर नहीं कहा, घोड़ा और खच्चर मैंने कहा जरबुल मिसल है। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, उनको मौका दीजिए, वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, आप जवाब जरूर दे दीजिएगा। आप तय कर कि घोड़ा कौन है, खच्चर कौन है। इस तरह से बात नहीं होगी मेरे भाई। एक शख्स आके टीवी पे कहता है कि जी ये बांदर की नस्ल है, ये है, उनको स्टैंडिंग जिसने की है गलत की है, जिसने की है इस तरह की बात बांदर की नस्ल, हम इसको कंडेम करते हैं। गलत कहा है, उसको स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया, उनके लिए बैठकर आपके जो है पार्टी की लीडरशिप खड़े होकर कह रही है कि जी उसने माजरत कर दी तो उसको माफ भी कर दें। आप वकालत क्यों कर रहे हैं ऐसे शख्स की जो कि नफरत के बीज बो रहा है? गलत किया, माजरत हुई, माजरत एक्सेप्ट हो स्टैंडिंग कमेटी में, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन बात ये है कि आप इस हद तक ना जाए, खुदारा ऐसे लफ्ज नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। दोनों तरफ से ग्रेस का मुजाहरा होना चाहिए और उनकी तरफ से माफी भी हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। ना साहब करें, लेकिन आज के बाद ये तय कर लें कि सिंध के लोग इस किस्म की बदजुबानी जो है वो भी पसंद नहीं करेंगे। सिंध भी मेरा है, पंजाब भी मेरा है, केपी भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है। आप ये तफर्रुका खत्म करें, बिल्कुल ठीक है, आप ये नफरत की सियासत खत्म करें, बिल्कुल आप ठीक। इशू अब मुझे पॉलिटिक्स फरमाइए, ये फरमाइए, ये मामला खत्म कैसे होगा? ये मामला खत्म कैसे होगा? क्योंकि ये हीट तो बढ़ती जा रही है। ऐसे खत्म होगा कि आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कोई गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। हमारी पार्टी की लीडरशिप ने कोई गलत अंदाज इस्तेमाल नहीं किया। ना हमने कहा कि हम उंगलियां तोड़ देंगे, मुंह बंद करेंगे, ना हमने कहा मेरा पैसा मेरा पानी। हम ऐसी मेरा तेरा की सियासत नहीं कर रहे। हम गिलगित से लेके केपीके से लेके कराची तक की बात करें। माफी का मुतालबा किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर से, तो उनकी माफी के बगैर मैं आती हूँ ज़ैफर साहब आपकी तरफ, इस बात का जवाब ले लूं, मैं आती हूँ। एक तो देखिए किरण, देखिए बहुत सारी बातें होती हैं जो मेरे भाई वजीर मुमलिकत साहब कर रहे होते हैं जिन पे मुझे एतराज होता है, लेकिन मैं तहम्मुल से सुनती हूँ। असल प्रॉब्लम यह है कि आप में टॉलरेंस नहीं है, आप किसी की सुनना नहीं चाहते, आप तड़ियां लगा रहे हैं, आप डांट रहे। हम आमिरों से नहीं डरे, हमने कोड़े खाए, हमारी लीडरशिप ने फांसियां सही, हमारी लीडर असैसिनेट हो गई, उनकी शहादत हुई, बीबी शहीद की। आप डरा रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी को डरा रहे हैं, अल्फाजों के साथ डरा रहे हैं। आप कहते हैं उंगली उठाएंगे तो हम ये लैंग्वेज बेहतर नहीं है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुई थी वो बीबी शहीद का कितना बेहतर सुनहरा ख्वाब था कि आए मिलके, उसी के नतीजे में आज हम बैठकर वफाकी हुकूमत साथ चला रहे हैं। हमें नफरतों के बीज नहीं बोने, हमें लोगों में हेट पॉलिटिक्स नहीं डालनी। ना साहबा मुझे इजाजत दीजिए, बिल्कुल ठीक। ना साहबा मुझे इजाजत दीजिए, जी मुझे इजाजत दीजिए। हुज़ैफा साहब अब ये फरमाइए कि आपके वजीर कानून ने माफी क्यों मांगी थी? क्या वो समझते हैं कि जो कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है या पंजाब में जिस तरह की बात हो गई या जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई वो गलत था? देखें किरण, नाज साहिबा, पहली बात तो ये है कि नाज बलोच साहिबा भी हमारी कोलीग हैं, बहन हैं,
मैंने ना मेरा ये तरीक़ेकार है, ना मेरा तुर्र इम्तियाज़ है कि मेरे दलाइल ख़त्म हो जाए और मैं किसी को जानवरों से तशबीह दूँ या कोई मुझे इवन के जानवरों से तशबीह दे। मैंने एक ज़रबुल मिसल बयान की, और किसी ने अगर बांदर का बच्चा या इस तरह की कोई बात की है, मैं डेरा गाजी खान से हूँ और सिंध हमें बॉर्डर को लगता है, हमारी आधी ज़मीनें जो है राजनपुर और कश्मीर के बॉर्डर पर है, तो ये सुबाइयत की बात कोई हम ना इसको पसंद करते हैं और हमें सिंध उतना ही प्यारा है जितना लाहौर प्यारा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वज़ीर कानून साहब ज़ाहिर कोलीग थे, नवीद कमर साहब उठकर गए और पार्लियामेंट के सेशन में एक बदमज़गी हो रही थी, उन्होंने उस पर माजरत की। अच्छी बात है, मैं भी अगर उनकी जगह होता तो माजरत कर लेता। लेकिन बात यह है, अगर नवाज शरीफ हमारा लीडर है, अगर आप हमारे लीडर की बेटी के बारे में कहेंगे कि वो माफ़ी मांगे, तो मैंने तो मरियम नवाज साहब ने तो परसों इसकी वजाहत की, मैंने तो 4 दिन पहले कहा था, देखें मरियम नवाज साहब ना किसी माफ़ी मांगेंगी, और इंपॉर्टेंट बात यह कि गलती अगर हो तो इंसान माजरत के अपने अल्फाज वापस भी ले लेता है। आप जबरदस्ती किसी के मुंह में डाल के कहें कि चूंकि मुझे आपकी बात गलत समझ आई आप मुझसे माफी मांगे। मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की, मैंने उसकी वजाहत कर दी कि उंगलियां तोड़ने की बात, उन्होंने किसी सूबे के बारे में बात नहीं की। जो पंजाब के बारे में मिन हैसुल कौम तासुर आता है तो उन्होंने अपने सूबे का दिफा किया है। आप इस तरीके से कहें कि चूंकि मरियम नवाज की बात हमें गलत समझ आई है तो मरियम नवाज माफी मांगेगी। देखिए नवाज शरीफ हमारा लीडर है, अगर नवाज शरीफ की बेटी की कोई इज्जत नहीं करेगा तो हमारे लिए ना कोई होता है, ना हमारे लिए कोई हुकूमत है।